भाई वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पे पाकिस्तान में हर साल जो औरत मार्च तहरीक चलाई जाती है उसका बेसिकली मकसद क्या है, कौन से हकूक़ हैं, कौन से ऐसे राइट्स हैं जो औरतों को मिलते नहीं, जिसको पूरा करवाने के लिए ये औरत मार्च तहरीक चलाई जाती है। बेसिकली ये कौन औरतें हैं, ये क्या चाहती हैं और कौन सी फ्रीडम का ये मुतालबा करती हैं हुकूमत से। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, हंसते मुस्कुराते हुए होंगे। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि आप सबको हंसता मुस्कुराता हुआ खुश खुर्रम और आबाद रखे। आज के व्लॉग की ब्रीफिंग आपको पता चल गई है, औरतों के हकूक़ के बारे में बात करने वाले हैं हम लोग आज के इस व्लॉग में। कुछ बातें रैंडमली मेरे दिमाग में चल रही थी तो मैंने सोचा क्यों ना आप सब लोग के साथ शेयर की जाए और आप सबके पॉइंट ऑफ व्यूज़ भी देखे जाएं कि आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं। हमारे मुल्क में हर साल औरत मार्च के नाम पर एक तहरीक होती है जिसमें हाथों में फजूल किस्म के बैनर्स उठा के कुछ औरतें, मर्दनुमा औरतें जो है वो रोड्स पे निकल आती हैं और ऐसे बैनर्स होते हैं कि जिनको देख के औरतें भी शर्मा जाएं। हम लोग तो बेशर्म आ जाते हैं, शर्म से पानी पानी हो जाते हैं कि ये क्या, ये चाहती क्या है, कौन सी फ्रीडम इनको चाहिए। रिसेंटली मेरी आंखों के सामने से एक इंसिडेंट गुजरा जिसके बारे में मैं आप लोगों से बात करना चाहती हूँ, जिसकी वजह से ये पॉइंट मेरे दिमाग में रेज हुआ कि वुमेन राइट्स एक्चुअल में हैं क्या। मेरे सामने एक इंसिडेंट हुआ, मेरे जानने वाली एक लड़की है जिसके घर पे 3-4 बेटियां पैदा हुई, अल्लाह ताला ने उसको बेटियां अता की और अभी अल्लाह ताला उसको फिर से औलाद से नवाजने वाले हैं। और वो लड़की इतना ज़्यादा प्रेशराइज हो गई है, वो लोगों को कहती फिरती है कि भाई मेरे लिए दुआ करे कि अल्लाह ताला इस साल मुझे बेटा दे दे, क्योंकि अगर अल्लाह ताला ने मुझे बेटा नहीं दिया तो मैं अपने ससुराल की और अपने हस्बैंड की तरफ से तनकीद का निशाना बनूंगी। ये बात सुन के मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ, मेरा दिल बहुत परेशान हुआ। मैंने कहा यार ये बच्ची देखो किस तरह से पहले ही नाउम्मीद हो गई है और कितनी परेशान है, और ये पहले ही इसने ऐसे स्टेज से गुजरना है और इतनी परेशानी इसने देखनी है, तो पहले ये घर वालों की, ससुराल वालों की ज़्यादा परेशानी ले रही है तो इसकी तो तबीयत वैसे ही ख़राब हो जाएगी। तो इस चीज़ से मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि भाई एजुकेशन कितनी ज़रूरी है इंसान में। एजुकेशन जो है ना, जो बेसिक राइट है ना औरत का, वो है एजुकेशन और तालीम। अगर आप अपनी बच्चियों को जहेज़ देना चाहते हो, गोल्ड देना चाहते हो, प्लॉट्स देना चाहते हो, तो मेरे ख्याल से इन सब चीज़ों से बेहतर जो गिफ्ट है आप अपनी औलाद को, अपनी स्पेशली बच्ची को दे सकते हो, वो है एजुकेशन। ठीक है, तालीम एक ऐसा जेवर है जो थ्रू आउट योर लाइफ आपकी बच्ची के काम आएगा, क्योंकि आप हर कोई चाहता है कि हमारी बेटियों के नसीब अल्लाह ताला अच्छे करे और आप अच्छा समझ के ही उसकी शादी करते हैं। लेकिन आगे चल के आपको नहीं पता होता कि वो कैसे लोग हैं, उसके साथ कैसे सलूक करेंगे, या उसकी लाइफ में या उसके नसीब में क्या अल्लाह ताला ने लिखा हुआ है। सही है, कल को जब वो बच्ची घर आ जाती है वापस, तो वो घर वालों के ऊपर बोझ बन जाते हैं, क्योंकि घर पे भाभियाँ, भाई और सारा सिस्टम एक चेंज हो जाता है। ये एक फैक्ट है जिसको हम सब लोग को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ऑफकोर्स वो घर हम होता है, माँ बाप का घर होता है, लेकिन शादी के बाद वो घर माँ बाप का घर नहीं रहता है। सही है, तो अगर आप एजुकेटेड हैं, आप इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो औरत मार्च में फ्रीडम के नारे लगाए जाते हैं, जिनको अपने कपड़ों की फ्रीडम चाहिए, जिनको अपनी पता नहीं किस किस चीज़ की फ्रीडम चाहिए, फजूल किस्म की, खाना खुद गर्म करो, अपने मोजे खुद बदलो, पता नहीं क्या क्या फजूलियात, इन चीज़ों की तशहीर की जाती है। वहाँ पे औरतों का बैनर लेके बाहर निकल के ये कहना चाहिए कि हमारी बेसिक जो नीड है, फ्रीडम है, वो है, हमारा जो राइट है वो है एजुकेशन। क्योंकि एजुकेशन जब होती है तो इंसान में अक्ल और शऊर आता है, और अक्ल और शऊर जब इंसान में, लड़की में आता है ना, उसको सही और गलत की पहचान होती है। ठीक है, ये चीज़ है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर इस बच्ची में कॉन्फिडेंस होता, तालीम होती, तालीम ही इंसान को कॉन्फिडेंस देता है। अगर कॉन्फिडेंस होता उसमें तो वो अपने ससुराल वालों से बात करती कि भाई साहब ये सब कुछ मेरे हाथ में नहीं है, अल्लाह ताला के काम है। ठीक है, जब आपको दबाया जाता है ससुराल की तरफ से या किसी भी तरफ से और आप दबते चले जाते हैं, आपको अपनी आवाज़ खुद उठानी पड़ती है, और आवाज़ उठाने के लिए राइट आपको एजुकेटेड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं भी एजुकेटेड हूँ, देखिए मैं अपने बारे में बात करती हूँ। एजुकेशन मैंने हासिल की है, मैं बाहर बैरून मुल्क में आके काम कर रही हूँ, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रही हूँ, अपने आप को सपोर्ट कर रही हूँ। मेरे अब्बा अगर मेरी ख्वाहिशात पूरी करते हैं, मेरा भाई मेरी ख्वाहिशात पूरी करता है कि मुझे कहीं ट्रैवल करना है, मेरी ये ख्वाहिश है, मुझे ये ख़रीदना है, ठीक है, तो वो मुझे खुशी होगी। ठीक है, ऑफकोर्स होगी। हर माँ बाप, हर भाई जो है वो अपनी बहनों की, अपनी फैमिली की ज़रूरियात पूरी करते हैं, लेकिन जो मुझे सेटिस्फेक्शन खुद चीज़ें खरीदने में होती है क्योंकि मैं खुद अर्न करती हूँ, वो एक डिफरेंट ही लेवल होता है। सही है, तो आपको जो है ना किसी के ऊपर बोझ नहीं है बनना, आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो बेसिक राइट औरतों का है तालीम हासिल करना। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। इसके अलावा और भी बहुत सारे केसेस मैंने देखे हैं जहाँ पे लड़कियाँ इस चीज़ के लिए जुल्म और सितम और जो भी चीज़ें होती हैं वो बर्दाश्त करती रहती हैं, क्योंकि उनके पास और कोई ठिकाना नहीं होता, एजुकेटेड नहीं है वो। सही, मैं ये नहीं कहती कि मर्द गलत होते हैं, हमेशा औरतें भी गलत हो सकती हैं, लेकिन
फिर भी औरत को एजुकेशन हासिल करना जो है ना वो उसका बेसिक राइट है, जो कि उसको देना चाहिए। ठीक हो गया। लेकिन हम लोग आज के मॉडर्न वर्ल्ड में रहते हैं जहाँ पे सोशल मीडिया इतना आम है और सोशल मीडिया पे ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाई जाती हैं जहाँ पे इस चीज़ों की जगह ही नहीं बचती है। हम लोग को लगता है कि सारी दुनिया शायद इसी तरह से खुश है जैसे दिखाते हैं कपल्स के, हम लोग बहुत ज़्यादा खुश है, एक दूसरे को गिफ्ट्स वगैरह तोहफे तो हाइप दिए जाते हैं और दिखाया जाता है, सब दिखावा है। रियल लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। रियल लाइफ में सबके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होती है, बट मसला ये है कि वो दिखाई नहीं जाती सोशल मीडिया पे। सोशल मीडिया पे जस्ट अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाई जाती हैं। हम लोग अगर देखें ना, अगर तो सोशल मीडिया पे सारा दिन हम लोग स्क्रॉलिंग करते रहते हैं, हम कहते हैं शायद सारी दुनिया बहुत ज़्यादा खुश है, सबकी ज़िंदगी सेट है, सब लोग इंजॉय कर रहे हैं, चिल कर रहे हैं, कपल्स का आपस में बहुत ज़्यादा प्यार सलूक है, एवरीथिंग इज़ सॉर्टेड। लेकिन उसी तरह जब हम उसके बरक्स देखते हैं तो बहुत सारी दुनिया है जो बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना कर रही है, जिनमें बहुत ज़्यादा घरेलू मसले मसाइल चल रहे होते हैं और दुनिया जो है वो डिप्रेशन से भरी पड़ी है। ठीक है, आप दूसरी खिड़की से देखेंगे तो आपको, अगर आप सोशल मीडिया की विंडो से देखेंगे तो आपको सोशल मीडिया के ही लोग नजर आएंगे, लेकिन अगर आप दूसरी विंडो से देखेंगे तो आपको नजर आएगी कि रियल लाइफ क्या है। तो इसलिए ये चीज़ें देख के इंप्रेस होना छोड़ दें, ये सब रियल नहीं है, रियलिटी इज़ डिफरेंट। बस अल्लाह ताला से दुआ है कि सबको जो है ना अक्ल व शऊर दें और सही और गलत में फैसला करने की तौफीक दें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।